गुड इवनिंग प्रिय छात्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 11 तक क्वेश्चन हल किया था, ठीक है। 10 नंबर के 11 तक क्वेश्चन हल किया था। आज 12 और 13 देखेंगे, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए। देखिए उसके अनुसार ये चित्र है, ठीक है। चित्र में ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, ठीक है। और वृत्त पर इस वृत्त पर एक त्रिभुज बनाया गया है ना, ABC है ना, त्रिभुज ABC बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि भाई BD मतलब यहां से यहां तक, देखिए B और D, BD की माप दिया गया है 6 सेमी और DC का माप दिया गया है 8 सेमी, ठीक है। BD का माप कितना दिया गया है? 6 सेमी दिया गया, देखिए BD का माप 6 सेमी है और DC का माप कितना है? 8 सेमी है। तो आपसे पूछा है कि आप इस AB का माप बताइए। AB और BC मतलब त्रिभुज की भुजा AB को, है ना, और क्या BC को, AC को बताना है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा किसको AB को बताना है और AC को बताना है, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 जरूरी बातें याद रखना है, ठीक है। 3 जरूरी बात है ना, जिसमें पहला कंसेप्ट क्या लगेगा, देखिए कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहता है ना। पहला कंसेप्ट रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। कंसेप्ट फर्स्ट में हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना का सूत्र होता है आपका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक होता है 1/2 आधार, है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये त्रिभुज का एक सूत्र है ना, क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आ रहा समझ में? इसे याद रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये त्रिभुज का सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र है। अब एक और क्षेत्रफल का सूत्र होता है जिसे हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं, ठीक है। वो भी लगेगा इसमें, है ना, हीरोन का सूत्र। वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाला जाता है। उसे समझ लीजिए। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं कि ये A है ना, ये यहां B है आपका, C है। इस भुजा को हमने स्मॉल a माना है ना, इस भुजा को स्मॉल b मान लीजिए, और इस भुजा मान लेते हैं, इस भुजा की माप, ये माप है ना, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c भुजाओं की माप है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है? इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? S, है ना, कोष्टक में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में होता है S, और कोष्टक में S माइनस A, है ना, फिर दूसरे कोष्टक में S माइनस B, है ना, और तीसरे कोष्टक में क्या होता है? S माइनस C होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 सूत्र, एक सामान्य सूत्र होता है ना, किसी भी त्रिभुज पे लागू हो जाएगा, है ना। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये भी सूत्र लगेगा, है ना, ये सूत्र लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा सूत्र ये भी लगेगा, दूसरे तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरा तरीका होता है ना। अगर किसी त्रिभुज की भुजा ABC हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S, कोष्टक में S माइनस 1, S माइनस B, S माइनस C। अब समस्या आएगी कि सर जी यह S क्या है, ठीक है। अब S क्या है, आ रहा समझ में? तो मैं बता रहा हूं S क्या है। देखिए S क्या है? S बराबर, है ना, जहां S बराबर, देखिए ये भुजा A, ये भुजा B और प्लस तीसरी भुजा C/2। आ रहा समझ में? S बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2, है ना, तीनों भुजाओं का योग। देखिए पहली भुजा का योग, पहली भुजा A है स्मॉल a, दूसरी भुजा स्मॉल b है और तीसरी भुजा स्मॉल c है ना। इसके शीर्ष कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C है।
तो तीनों भुजा का योग बटा 2, है ना, तीनों भुजा का योग बटा 2 कर देंगे तो इससे एस का मान निकल जाएगा, एस का मान निकालकर इसमें रख देंगे। ठीक है, ऐसा में एस कैसे निकलेगा? ये हीरोन का सूत्र है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है, एस कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी, अंडर रूट में होता है। ठीक है, एस कैसे निकलेगा? जहां एस तीनों भुजाओं का योग ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एक के भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार में ऊंचाई। ठीक है, और इसमें एक लगेगा प्रमेय। इस क्वेश्चन में तीसरी बात है ना, पहली बात में ये हो गया, पहला सूत्र हमने बताया। ठीक है, दूसरा में हीरोन का सूत्र, और एक और कंसेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, वो कंसेप्ट है आपका प्रमेय 10.2, है ना, प्रमेय 10.2 भी लागू होगा। ठीक है, ये बताइए प्रमेय 10.2 क्या कहता है? प्रमेय 10.2 कहता है कि भाई वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, बी से भी खींची गई है, सी से भी खींची गई है ना। प्रमेय 2 याद रखना है ना, प्रमेय 2 त्रिभुज का 2 क्षेत्रफल है ना, पहला क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, दूसरा तरीका त्रिभुज के क्षेत्रफल का एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और तीसरा कंसेप्ट क्या आएगा? प्रमेय 10.2 लगेगी। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसको हल किया जाए, है ना, याद रखिएगा आप सब बातें, है ना, क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या कंसेप्ट है ना, उन्हीं कंसेप्टों का प्रयोग करके इसे हल किया जाएगा। चलिए हल किया जाए इसे। हल करने से पहले काम कीजिए आप, इस ओ को, इस जो ओ है केंद्र को ए बी और सी से मिला दीजिए, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, क्या किया भाई हमने? याद रखिएगा क्या किया है हमने? ओ को शीर्ष ए बी सी से मिलाया, है ना, ऐसा में। चलिए ये रचना नहीं लिखना है, बस बता रहे हैं हल करने का तरीका। ठीक है, 3 त्रिभुज बन गए, देखिए एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज। ठीक है, अरे समझ में, याद रखने का है ना, ओ से ए बी और सी को मिला देना है। अरे समझ में ना, ओ को किससे? ए बी सी से मिला देना। हाँ, दूसरा काम और एक काम कीजिए कि यहां से स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए, यहां से इस स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए, है ना, इससे स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, इससे स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, आर एस में क्या बोल रहे हैं? जैसे ही आप स्पर्श बिंदु को इसे मिलाएंगे, यहां पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, यहां भी 90 अंश का कोण बनाएगा, यहां भी 90 अंश का कोण बनाएगा, यहां भी 90 अंश का कोण बनाएगा, यहां भी 90 अंश। अब बताइए वृत्त की त्रिज्या दी गई है, कितनी त्रिज्या दी गई है? 4 सेमी, तो ये तो 4 सेमी होगा, 4 सेमी। ठीक है, ये भी 4 सेमी होगा, और ये भी 4 सेमी होगा, है ना। ये सब क्या है? त्रिज्याएं हैं, इन सबका माप कितना होगा? 4 सेमी होगा। ठीक है, 4 सेमी। क्या क्या काम करना याद है? मैंने ओ से ए बी और सी को मिला दिया, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर लंब जहां पर, है ना। अब तो यहां पर जो डी था, हम इसको अपने से कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी, चलिए हम इसे ई मान रहे हैं। ठीक है, और इस स्पर्श बिंदु को एफ मान लीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, प्रमेय 10.2 क्या कहता है ना, यहां देखिए, हल शुरू करें। ठीक है, डीसी बराबर 8 सेमी है, तो यहां ईसी बराबर 8 सेमी होगा। समझ रहे हैं कैसे? ईसी बराबर 8 सेमी होगा। देखिए ये बताइए, ये डीसी से डी की दूरी, सी से डी की दूरी 8 सेमी है, सी से डी की दूरी 8 सेमी है, तो ये बताइए सी से ई की दूरी या ईसी की दूरी 8 सेमी नहीं होगी? प्रमेय 10.2 से एक ही वृत्त से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, उनकी लंबाई बराबर होती है ना।
ये बताइए सी बिंदु से इस डी पर और यहाँ पर ई पर स्पर्श रेखा नहीं खींची गई है। ये बताइए अब डीसी 8 सेमी है तो ये भी तो 8 सेमी होगी। प्रमेय 10.2 यही ना कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये बताइए बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से हम इस ई पर और डी पर स्पर्श रेखा खींचे हैं, लेकिन डीसी का माप 8 दिया है और ईसी नहीं दिया है। फिर तो जब डीसी 8 दिया है तो ईसी भी तो 8 होगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 8 सेमी हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो यहां पर लिख दीजिए। हाँ, क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? प्रमेय 10.2 से, है ना, प्रमेय 10.2 से। ठीक उसी प्रकार ये बताइए बी से डी पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो ये 6 सेमी की है। बी से डी पर स्पर्श रेखा खींची गई 6 सेमी की है। फिर तो ये बी से एफ पर भी तो खींची गई है तो भी तो 6 सेमी की होगी। चलिए भी 6 सेमी की होगी। ठीक है, चलिए फिर बताइए यहां से बी एफ बराबर, है ना, चाहे एफ भी लिख दीजिए, एफ भी ही लिख दीजिए, एफ है ना, तो एफ बी बराबर 6 सेमी, है ना। क्यों कारण बताएंगे? प्रमेय 10.2, है ना, याद है ना प्रमेय 10.2, रोज एक बार जिक्र करता हूं। प्रमेय 10.2 क्या कहता है? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, चलिए वही उसी तरह से हमने इसको x मान लिया, इसे हम इस मान x मान रहे हैं। तो बताइए जब इसको x मानेंगे, है ना, माना, ठीक है, माना ए बराबर x, है ना। तो जब ए x होगा, यहां से बाहर स्पर्श रेखा इस पर खींची गई ए से ई पर, तो जब ए को हम x माने हैं तो ए एफ भी तो x होगा। बताइए ये एफ भी तो x होगा। तो ए एफ बराबर x कैसे? प्रमेय 10.2 से। ठीक है, एफ बराबर क्या करेंगे? x करेंगे। कैसे? प्रमेय 10.2 से। अब ध्यान से देखिए, पहला कंसेप्ट हमने प्रमेय 10.2, याद है 3 कंसेप्ट बताया था मैंने। पहला कंसेप्ट प्रमेय 10.2 लागू हो गया। ठीक है, अब 2 बातें और। पहला बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीके से, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने का 2 तरीका बताया हूं। पहला तरीका लगाने जा रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहला तरीका याद कर लीजिए, बता रहा हूं फिर से, 1/2, है ना, गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये दूसरा लगा दिया हूं। देखिए प्रमेय 10.2 का काम समाप्त हुआ, प्रमेय 10.2 का काम समाप्त हुआ ना। अब लगाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट 2, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाऊंगा अभी तीनों त्रिभुज पर, ध्यान से देखिएगा, है ना, अभी लगा रहा हूं। अच्छा, तीसरा क्या है? जो एक बचा है वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन किस नियम से? हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र अंडर रूट में क्या होता है? एस कोष्टक में s माइनस ए, एस माइनस बी, और यहां पर एस माइनस सी, ये। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, मैं इनको लगाऊंगा और इसे सिद्ध करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, देखिए ये बताइए यहां से तीन त्रिभुज देखिए बट रहा है ना। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, त्रिभुज एक है ओ ए बी, ध्यान से देखिए त्रिभुज, देखिए यहां से हाथ देखिए मेरा, ओ ए बी, है ना। इस पे थोड़ा डार्क कर रहा हूं मैं, देखिए डार्क कर रहा हूं, ओ, है ना, यहां सीधा रहना है, तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे। आ रहा समझ में? ध्यान से देखिए, ऐसे ओ ए बी, है ना। यहां देखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? इस प्रकार 1/2 आधार, तो आधार क्या होगा? आधार यही है, इस पे तोलन है ये, तो आधार क्या है? x + 6 हो जाएगा ना भाई, ए बी, है ना। नहीं, एक बार देखिए, 1/2 आधार माने ए बी, है ना, आधार माने ए बी, अब उन्हें ऊंचाई देखिए क्या है? ओ एफ हो जाएगा, ओ एफ ऊंचाई है भाई, या एफ ओ नीचे से ऊंचाई, नीचे से एफ होगा, है ना। 1/2, है ना, आधार ये बताइए इस त्रिभुज ओ ए बी का, त्रिभुज ओ ए बी का आधार
ये ए बी है ना, देखिए ए बी, यहां पर ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का आधार ए बी है ना, ए बी है ना, ऊंचाई क्या है, एफ ओ है। देखिए तो 1/2 ए बी गुणे एफ ओ, अब मान रखिए यहां से मान, अब बताइए 1/2 गुणे ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान यहां तक तो ये 6 है, हमने इसे x माना है, तो आपका हो जाएगा ये x + 6, अब गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना है, ये 4 है, ऊंचाई 4 ले लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ में, समझ आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब बताइए यहां से इसे कटाइए, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहां पे, आपका बचेगा यहां पर x + 6, यहां कट कर बचा है 2, गुणा कर दीजिए इससे, या इसे यहीं पर रख दीजिए 2 आकोष्ठ में x + 6 है ना, सेमी में है तो सेमी का स्क्वायर होगा। चलिए इसी प्रकार से है ना, देखिए मैंने कैसे निकाला, ओ ए बी का निकाला, तो एक और निकालिए, एक और त्रिभुज यहां पर देखिए, यहां से ऐसे ऐसे इस प्रकार से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, है ना, ओ ए सी का क्षेत्रफल, है ना, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए सी, ओ ए सी है ना, त्रिभुज, त्रिभुज इसी प्रकार से त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, 1/2 आधार बताइए, ओ ए सी का आधार एसी होगा ना, एसी होगा ना, एसी, तो 1/2 आधार, अगले ऊंचाई बताइए, ऊंचाई क्या होगा, ई ओ, ई नीचे से लेते हैं ऊंचाई, ई ओ होगा, ई ओ, ध्यान से देखिएगा चित्र में नामकरण किए हैं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए 1/2 आधार एसी क्या होगा, ये 8 है, एसी पूरा यहां ये है ना, पूरा एसी, एसी ये है, तो एसी 2 पार्ट नहीं, ये 1 पार्ट है और 1 पार्ट है, तो बताइए एसी का मान हम x + x मान इतना और ये इतना 8 होगा ना। अच्छा ईओ क्या है, त्रिज्या है भाई, 4 सेमी होगी, हमने बताया नहीं त्रिज्या है ओ से भाई, इस स्पर्श बिंदु को बनाएंगे तो 4 सेमी त्रिज्या दी गई है ना, तो 4 ही सेमी होगी ना, ओ से इस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, मतलब परिधि को मिलाएंगे, केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमें दी है कितना, 4 सेमी त्रिज्या दी गई है, ठीक है, 4 सेमी त्रिज्या दी गई है ना। अब ये देखिए 1/2 x + 8, तो 1/2 एसी का मान क्या होगा, x + 8 होगा, अब उन्हें ऊंचाई कितनी है, ईओ है तो 4 सेमी होगा, ठीक है, कटाइए इससे 2 को, ये 2 कटेगा जब यहां से ये, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर यहां से क्या आ गया, 2 आकोष्ठ में x + 8 हो जाएगा, सेमी का स्क्वायर होगा, ठीक है, ऐसा में। चलिए इसी प्रकार से यहां पर कर लेते हैं तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, मतलब तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कितना है भाई, आपका ये ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी, इसी प्रकार हाँ त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार क्या है, बीसी है, ऊंचाई कितनी है, ओडी है, ओडी चाहे डीओ, नीचे से ले लो डीओ, डीओ समझ रहे हैं, कौन ओ, ये बी और सी, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बताइए ये ऐसा है, ये त्रिभुज ओ बी इस तरह से सी, इसका, तो बताइए 1/2 आधार माने बीसी, ऊंचाई माने क्या है डीओ, चलिए तो ये बताइए यहां से 1/2 आप बीसी का मान बताइए क्या होगा, बीसी मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये बताइए यहां से यहां तक 6 है, 6 है और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 6 14 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा 8 से 14, उन्होंने ऊंचाई का मान कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है, तो ये कट गया इससे 2 बार में, तो ये बताइए यहां से कट गया 2 बार में कटा है ना, 14 28, 28 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 28 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इस बड़े त्रिभुज को मैंने 3 त्रिभुजों में तोड़ दिया था, है ना,
इस बड़े त्रिभुज को, है ना, इस बड़े त्रिभुज को मैंने ए बी सी को मैं 3 त्रिभुजों में तोड़ा था। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। अरे भाई ए बी सी को मैंने 3 त्रिभुज में, किसमें, ओ ए सी, ओ ए नहीं, ओ ए बी और ओ ए सी और ओ बी सी में तोड़ा था। अब तीनों को जोड़ेंगे त्रिभुज एबीसी नहीं आ जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए अब। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए यहां पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिभुज ए बी सी, तीनों को जोड़ दीजिए, जो निकाला है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, है ना, मिटका रहे इसे, है ना, ओ ए सी ओ बी सी, है ना। अब एक त्रिभुज यहां पर जगह नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, यहां से देखिएगा। अब बताइए यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं जिन छोटे छोटे 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला था उन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैं जोड़ रहा हूं। देखिए त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल ये है और त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल ये है। त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, तीनों को जोड़िए। अब बताइए यहां से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां से देखिए ओएबी का क्या है 2, कोष्टक में क्या है x प्लस 6 है, ठीक है, प्लस ओएसी का क्या निकाले हैं 2, कोष्टक में x प्लस 8 और उसका क्या निकाले हैं 28 निकाले हैं, ठीक है, 28 है। चलिए ऐसा में देखिए पहला क्या है ओएबी का क्षेत्रफल, देखो अपने कापी में ओएबी का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में x प्लस 6 निकाले हैं, ओएसी का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में x प्लस 8 निकाले हैं, 8 है ये, ठीक है। अच्छा तीसरे का क्षेत्रफल 28 निकाले हैं। अब तीनों को जोड़िए, है ना, तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तभी ना बड़े त्रिभुज वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। दूसरा लगा दिए हैं प्रमेय 10.2 के बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार में ऊंचाई लगाया हूं, और जब ये जैसे ही ये पूरा होगा मैं फिर तीसरा कंसेप्ट लगाऊंगा हीरोन का सूत्र, रूट में एस कोष्टक में s माइनस 1 s माइनस ए, दूसरे कोष्टक में s माइनस बी और तीसरे कोष्टक में s माइनस सी। तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, हाँ, यहाँ 2x होगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 2x और ये 12 प्लस यहाँ देखिए ये 2x और प्लस 16 होगा, ये प्लस 28 होगा, ठीक है, देख रहे हैं ये 2x और ये 12, ये 2x और यहां 16 और ये 28, देखिए 12 और ये 2x यहां 2x यहां 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x और ये 12 और ये तो 12 और ये जोड़ेंगे तो 40, ये जोड़ेंगे आप 12 जोड़ेंगे और ये 28, 12 28 कितना होगा 12 28 40 होगा, 12 28 कितना 40 और 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 होगा। यहां से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 चौका 56 14 होगा, ठीक है, सेमी स्क्वायर। ऐसा में देखिए 2x यहां पर 2x यहां पर तो 4x हो जाएगा, और ये 12 और 28 40 होगा, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस 56, 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा। ये क्या है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है ना। चलिए अब देखिए दूसरा कंसेप्ट समाप्त हुआ है ना, तीसरा कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। अब तीसरा कंसेप्ट इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहां पर तो ज्ञात कर लिया है, ठीक है।
बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल निकाला था उसको जोड़कर निकाल लिया है ना। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, है ना। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। डीपली समझा रहा हूं, आराम से देखिएगा, है ना। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके सूत्र से? हीरोन के सूत्र से मैं निकालूंगा अभी तुरंत, है ना। अब देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना, क्या होगा भाई? क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट में पहले एस निकाल लेते हैं, ठीक है। एस जानते हैं कैसे निकलेगा? त्रिभुज ए बी सी में एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। अब ए के जगह पे ए बी होगा, तो ए बी क्या होगा? 6 प्लस 1, है ना। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए के जगह पे x प्लस 6 ना होगा, x प्लस 6, है ना। चलिए b के जगह पे क्या करेंगे? तो b के जगह पे करेंगे इधर से कोई भी, मान लीजिए यह a हो गई, इसे मान लेते हैं कि यह a है, ठीक है। चलिए इसे मान लेते हैं कि आपकी स्मॉल b है ये भुजा, ठीक है, और ये स्मॉल c मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए a तो हो गया, a की जगह पे x प्लस 6 हो गया, और b की जगह पे क्या होगा? 8 और 6, b पूरा टोटल भी है तो 6 इतना और ये 8 6 14, b की जगह पे 14 होगा, ठीक है। ये 14 एक जगह पे x प्लस 6, है ना, x प्लस 6 हुआ, b की जगह पे x प्लस 6 हुआ, और सॉरी एक जगह पे x प्लस 6 हुआ, b की जगह पे 14 हुआ, और c की जगह पे देखिए तो c माने है तो x प्लस 8 हो जाएगा, c की जगह पे क्या होगा? x प्लस 8 होगा ये, ठीक है। देखिए ऐसा समझ में। अब बटा में क्या करना है? 2 करना है ना बटा में, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहां पर देखिए हम 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जोड़िए एस बराबर, जोड़िए, ये बताइए x और x 2x हो जाएगा, ठीक है। x और x क्या हो जाएगा? 2x, और 14 और 6 20, है ना। x और x 2x हो गया, और 14 6 20, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ये बताइए s बराबर 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 14 और पूरा के बटा में 2 हो जाएगा, कट गई, है ना। तो बताइए s का मान कितना आ गया? ठीक है, s का मान कितना है बच्चे? s का मान हमारा आया, s का मान आया हमारा s बराबर x प्लस 14 आया, ठीक है। चलिए ये s का मान है, ठीक है। और त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। याद रखिएगा ये काम करेगा आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है ना। x प्लस 14 कहीं लिख लीजिए, x कोष्टक में नहीं, सॉरी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 कोष्टक में x प्लस 14 आया है, ठीक है हमारा। और s का मान हमारा आया है x प्लस 14, इधर लीजिए, इरेज करने में कहीं नीचे आया तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का, समझ लेंगे, है ना, क्षेत्रफल। अब मिटा रहे हैं सबको ना, इरेज कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने हीरोन का सूत्र लगाने, ठीक है। हीरोन का सूत्र मैंने बताया था ना, याद रहेगा हीरोन का सूत्र। चलिए अब यहां से इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र लगा रहे हैं इस पे, हीरोन के सूत्र से, है ना, एक तरीका हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एस अंडर रूट में, यहाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज एस के जगह पे क्या रखेंगे? एक्स, एस के जगह पे क्या रखेंगे? एक्स प्लस 14 ना, नहीं ये अंदर होता है जी, ये अंदर होता है भाई, गलती बोल रहा हूं, है ना, ये अंदर होता है, ठीक है, ये यहां पर होता है, पीछे देख लीजिएगा, शायद हो सकता है गलती, एस अंदर आता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये अंदर होता है, ठीक है। अब चलिए लगाइए यहां पर, एस के जगह पे क्या होगा? एक्स प्लस 14 होगा, तो एक्स प्लस 14, ठीक है ये। अब यहां पर एस माइनस ए, तो एस के जगह पे क्या है?
देखिए एस माइनस ए लगा रहा हूं, एस माइनस ए, तो एस देखो, एस के जगह मैंने एस रखा, इस एस के जगह मैंने एस रखा, और इस कोष्टक में तो बड़ा कोष्टक लगाया, लेकिन दो छोटा कोष्टक आ रहे हैं ना, एस के जगह पे क्या होगा, एक्स प्लस 14 होगा, ठीक है, माइनस लगेगा यहाँ पे छोटे कोष्टक में, ए का मान देखिए, तो ए इसको माने हैं, ए इसको माने है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, ए इसको माना गया है एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कोष्टक बंद कर दीजिए यहां पर, है ना, और फिर दूसरे कोष्टक लाइए, दूसरा कोष्टक यहां लगाइए, एस, एस के जगह पे इस एस, एस के जगह पे एक्स प्लस 14, हाँ, माइनस माइनस ये वाला एस के जगह पे ये एक्स प्लस 14 माइनस माइनस, अब बी के जगह पे लगाऊंगा, बी किसको माना हूं, इसको भी माना हूं, तो बी क्या है 14 है, 8 6 14 होगा, यहां पर 14 होगा, ये भी कोष्टक बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा कोष्टक क्या है, एस, तो एस के जगह पर थोड़ा मिटाना पड़ेगा इस चित्र को, ठीक है। चलिए चित्र बनाए हैं, इसे मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एस, एस के जगह पे एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस, देखिए माइनस सी है, माइनस सी है, तो लो माइनस, और सी का जगह, तो सी क्या है, एक्स प्लस 8 होगा सी, है ना, इसे इरेज कर रहा हूं, सी होगा आपका एक्स प्लस 8, ठीक है, सी क्या होगा आपका एक्स प्लस 8 होगा, कोष्टक बंद कर दिए, इससे भी बंद कर दिए, चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। चलिए यहां पर लिखे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, 4 कोष्टक में एक्स प्लस 14 सेमी का स्क्वायर आया है, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूं ना, कहीं इरेज करना पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलिए यहां देखिए, ये बताइए x प्लस 14 ये हो जाएगा, ठीक है, यहां पर इसे हल कीजिए, माइनस से कोष्टक खुलिएगा, यहां x प्लस 14 माइनस एक्स, देखिए माइनस एक्स, फिर माइनस से कोष्टक खुलेगा, ये भी माइनस से हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 14 ये होगा, माइनस एक्स होगा और माइनस से हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, ये x प्लस 14, यहां पास में ही माइनस 14 है, ठीक है, ये दूसरा कोष्टक है। तीसरा कोष्टक लिख लेते हैं यहां पे, यहां देखिए तीसरा कोष्टक x प्लस 14 माइनस से कोष्टक खोलिए, इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस एक्स, ये माइनस 8 हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए 14 से 14 कट गया, ठीक है, यहां आपका x से x कटेगा, ठीक है, यहां पर भी x से x कटेगा, क्या बच रहा है ध्यान से देखिए यहां पे, है ना, ये देखिए बचेगा क्या, ये बताइए, यह x प्लस 14 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बताइए 14 से 6 जाएगा, 14 से 6 घटेगा 8 होगा, ठीक है, 8 6 14 होता है, ठीक है। अब बताइए यहां पर क्या बचा है, केवल x बचा है, ठीक है, यहां पर क्या बचा है, 14 से 6 जाएगा, 8 बचेगा यहां पर भी, ठीक है, 8, 14 से 6 जाएगा, 8 जाएगा तो 6 बचेगा जी, 14 से 6 गया, 8 बचा x, और 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, 14 से 8 घटाना है तो 6 बचेगा ना, 14 से 6 8 बचेगा। चलिए इसे गुणा कर दीजिए, यहां देखिए गुणा कीजिए इसे, ये 8 6 का 48, ये x है ना, 8 6 का 48 x, और यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है, ऐसा में तो देखिए ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, दोनों त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल हैं, लेकिन दो तरीके से आए हैं, एक एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाला हूं मैं, 1/2 आधार में ऊंचाई से, ठीक है, ये है वो प्रश्नानुसार, दोनों त्रिभुज बताइए, जब दोनों त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है, अलग अलग सूत्र से निकाला गया है, तो एक ही त्रिभुज का दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा ना, हिरोन के सूत्र वाला और वो,
तो बताइए यहां से दोनों को बराबर कर दीजिए, है ना। तो दोनों को जब बराबर करेंगे आप यहां से, तो ये बताइए उसका, है ना, नियमानुसार लिख दीजिएगा, है ना। नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4 कोष्टक में x प्लस 14 आया है, ठीक है, बराबर। ये याद है, ये क्षेत्रफल मैंने एबीसी को 3 पार्ट में, ओएबी, ओबीसी और ओएसी 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों को जोड़कर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैं ये निकाला हूं, ठीक है। और उस त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल मैं एक डायरेक्ट नियम के सूत्र से निकाला हूं, जो अभी यहां पर लाया हूं। तो बताइए नियम के अनुसार ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, नियम के अनुसार ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो 4 कोष्टक में x प्लस 14 और यहां पर ये बराबर होगा ना, यहां पर दिखाइए इसे, ये ठीक है। यहां 48x है ना, 48x कोष्टक में क्या हो जाएगा, x प्लस 14 होगा, ठीक है। 4 कोष्टक में यहां पर 4 प्लस x बराबर 48x प्लस x प्लस 14, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, है ना। जब ऐसे दोनों तरफ रूट आए या एक तरफ रूट आए तो दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है, ठीक है। यहां से आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, है ना, दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग मैं किया हूं, जब वर्ग करेंगे आप एक तरफ से, जब वर्ग करेंगे यहां से, देखिए यहां से हल कर दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह से, ये दोनों पक्षों का वर्ग, तो या वर्ग करेंगे इधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहां पर नहीं, इसको डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग आपका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, हाँ, और इसका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, बराबर। इधर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर रूट समाप्त हो जाता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48x, है ना, और कोष्टक में x प्लस 14 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, यहां पर 2 है, x प्लस 14 का स्क्वायर है, तो x प्लस 14 से स्क्वायर कट जाएगा, और यह 16 से 3 बार में 48 कटेगा, तो क्या बचा, x प्लस 14, x प्लस क्या बचा, 14 बचा, x प्लस 14 बराबर, इधर क्या बचा है, 3x बचा है, ठीक है। अब ये बताइए इधर 3x, इसको लेकर जाइए तब माइनस x हो जाएगा, ये वाला इधर लाएंगे तो 14 को इधर रहने दीजिए। ये बताइए कि अब 3x में से x जाएगा, 3x में से x गया 2x हो जाएगा, इसको पूरा इधर आ दीजिए, सब उधर ले जाइए, बराबर ये 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, तो x का मान मैंने क्या ला दिया, x का मान आपका आ गया 7। अब बताइए कि जो हमारी AB भुजा थी, AB भुजा, ध्यान से देखिए चित्र में, मेरे पास चित्र नहीं है, AB भुजा जो है, AB और BC आपसे पूछा है, AD और AC, सॉरी AD और AC पूछा है, तो ये बताइए AB जो भुजा होगी, यहां पर ये था, चलिए जो भी हो, AB जो होगा वो आपका x प्लस 8 होगा ना, 2 पार्ट में, ध्यान से देखिए चित्र पर, ध्यान से देखिए चित्र पर, ध्यान से देखिए, AB का माप, AB जो टोटल है वो ये क्या होगा, x प्लस 8 होगा, तो x प्लस 8 होगा तो AB, तो x का मान मैं कितना निकाला हूं, x का मान 7 आया है, अब प्लस 8 जोड़ेंगे इसमें, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेमी हो जाएगा। असल में AB का मान कितना आया, 15 सेमी आएगा, ठीक है। और ये बताइए AC पूछा है, AC, तो ये बताइए AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर x प्लस 6 होगा, देखिए AB बराबर x प्लस 6 हो जाएगा, तो AC बराबर x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया, 7 आया है, और ये बताइए 6 का मान कितना हो जाएगा,
ये 6 जोड़ देंगे इसमें, तो ये बताइए AC बराबर 13 हो जाएगा। बताइए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूं, ठीक है।